अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर का मौसम आज बहुत शानदार है और इस शानदार मौसम में अपने हीरो अर्तुगरुल के बदतरीन दुश्मन नोयान की मौत की बात करने से बेहतर और क्या टॉपिक हो सकता है। आज की वीडियो ऑन कैमरा बनाने का एक मकसद है और वो मकसद इस वीडियो के दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है। वीडियो के पहले पार्ट में हम नोयान की मौत के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँगा जो यूट्यूब को एज ए कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और उन्हें क्लिक नहीं मिल पा रहा। उन्हें कुछ काम की बातें बताऊंगा, लेकिन पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो नोयान की मौत के हवाले से जानना चाहते हैं ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। नोयान की मौत एक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछा जाता है, जो बात होती है उसकी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और इसलिए भी बात होती है कि एक तो नोयान का करैक्टर ऐसा है, एक मिस्टीरियस किस्म का करैक्टर है, उसका गज़ब, अंदाज़ सब एक अलग ही किस्म का जो चार्म है अपने अंदर रखता है। और दूसरी बात कि ड्रामे के अंदर बड़े बड़े ट्रेटर्स, बड़े बड़े जो दुश्मन हैं अर्तुगरुल, उनकी मौत को दिखाया गया है, लेकिन ड्रामे में नोयान की मौत को नहीं दिखाया गया। इसलिए इस बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ये भी है कि शायद दूसरे सीज़न के एंड पे अर्तुगरुल ने नोयान को मार दिया था, लेकिन ऐसा है नहीं। चौथे सीज़न में नोयान की फिर से एंट्री होती है और सब हैरान हो जाते हैं। नोयान इस ड्रामा के अंदर मौत के करीब बहुत बार आया। दूसरे सीज़न में इसकी एंट्री के बाद सेल्जन खातून को जब ये अगवा करता है एक ताजिर की मदद से, तो सिपाही हमज़ा गुंदोदू को ले जाता है वहाँ पे और ये पकड़ के कबीले में ऐन उस वक्त जब नोयान का सर कलम करने वाले होते हैं तो सादतीन कोपैक साहब एक अमन मुआहदे की आड़ में नोयान को ले जाते हैं। फिर नोयान का अपना अहम सिपाही तंगूत चंद बागी सिपाहियों के साथ वो जब कत्ल करने वाला होता है तो बादशू की एंट्री होती है और वो नोयान को बचा लेता है। और फिर इसी तरह दूसरे सीज़न के एंड पे हम देखते हैं कि अर्तुगरुल नोयान को करीब करीब कत्ल कर देता है, लेकिन चूंकि अर्तुगरुल का जो भाई है सुमर्तिकिन वो उस टाइम बहुत ज़ख्मी होता है तो अर्तुगरुल का फोकस उधर शिफ्ट हो जाता है और नोयान बच जाता है। चौथे सीज़न में वापसी होती है, जॉइंट वेंचर भी होता है अर्तुगरुल के साथ नोयान का, लेकिन नोयान की मौत को नहीं दिखाया जाता। इस हवाले से अगर आप विकीपीडिया पे जाएं या गूगल की कुछ वेबसाइट्स को सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि नोयान की मौत दर हकीकत हलाकू ख़ान के हुक्म पे हुई थी। उसको कैपिटल डेथ पनिशमेंट दी गई थी, सज़ाए मौत दी गई थी। किस तरह से दी गई थी इस हवाले से भी कुछ मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नोयान को जहर दिया गया था, कुछ लोगों का ख्याल है कि उसको जो है तो फांसी दी गई थी। लेकिन वन थिंग इज़ श्योर कि जो हिस्ट्री की कुछ वेबसाइट्स हैं या विकीपीडिया के ऊपर आप जाके सर्च करेंगे तो नोयान की मौत जो है वो हलाकू ख़ान के हुक्म पे हुई थी, क्योंकि वो एक मिशन को में गफलत का मुजाहरा किया था नोयान ने, उसको सज़ा दे दी गई थी। ड्रामे के अंदर कोई डेथ सीन नहीं है नोयान का, इसलिए आप किसी क्लिप में या किसी वीडियो में नहीं देख पाएंगे, और शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में भी वो कुछ ऐसा ही था। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि नोयान की मौत कैसे वाक़ई हुई। अगर आपका इंटरेस्ट यहीं तक था तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और मैं बात करता हूँ अपने उन दोस्तों से जो यूट्यूब को एज ए कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। ऑलराइट जी, यूट्यूब के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरी एक बात आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले आपको सब्र करना सीखना होगा। अगर आप सब्र नहीं कर सकते, अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते तो YouTube आपके लिए नहीं है। आज आप मेरे चैनल पे देखते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ 40,000, 50,000, 1 लाख से ऊपर चली जाती है, लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं था। मैंने 6 सितंबर 2019 को पहली वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो पे अभी तक भी कोई 500 व्यूज़ नहीं हुए, आप हिसाब लगा लें। और पहले 4 माह बाद मेरे 55 सब्सक्राइबर्स थे, 55 सब्सक्राइबर्स आफ्टर 4 मंथ्स, और उस टाइम मेरे चैनल पे लगभग 70 से 80 वीडियोस मौजूद थी।
लेकिन मुझे एक यकीन था कि मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा, तो मैं मेहनत करता रहा और 55 से 57 सब्सक्राइबर्स होने में 1 माह का वक्त लगा था। बट आई केप्ट वर्किंग और पहले 5 माह बाद मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद 101 थी और मेरे चैनल पे टोटल व्यूज़ 5000 थे। 5 माह में 5000 व्यूज़, और इस वक्त हर घंटे में 9 से 10,000 व्यूज़ मैं गेन कर रहा हूँ। आपको ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप सब्र नहीं कर सकते, आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते, तो आप YouTube के बारे में सोचेंगे ना, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप कोई ऐसा काम करें जो आप हफ्ता करें या महीना करें, उसके बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं जी सब्सक्राइब कर दें चैनल हमारा, कम्युनिटी टैब में हमारे चैनल का लिंक डाल दें। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको वाकई लगता है कि कोई 10, 15, 12, 50 या 100 या 1000 लोग जाके आपकी रिक्वेस्ट पे चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे? आपको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, आपको व्यूअर चाहिए। आपको पैसे तब मिलेंगे जब लोग आपका कंटेंट देखेंगे, उस कंटेंट के ऊपर ऐड चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो वैसे यूट्यूब आपके चैनल के इम्प्रेशंस गिरा देता है अगर आप इस किस्म के कमेंट्स करते हैं, और दूसरा फ़ायदा आपको उसका कुछ होता नहीं है ऐसा। आई नेवर रिक्वेस्टेड एनीबडी टू सब्सक्राइब माई चैनल। इवन मेरे बहुत से दोस्तों को मैं अब लिंक भेजता हूँ कि सर दिस इज़ माई चैनल, आप इसको देखें और आप भी काम करें यूट्यूब के ऊपर। सो वो भी सरप्राइज़ होते हैं कि टू सी द व्यूज़। इसी तरह आपका कंटेंट आपको सब्सक्राइबर्स लेके देगा, आपका कंटेंट आपकी प्रमोशन करेगा। आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके पास जेन्युइन आइडियाज़ हैं तो मैं तैयार हूँ, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। हमें जो मुश्किलात हुई, जो थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन ये क्लेम करने का मतलब कि मैं आपको सिखाऊंगा, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद हूँ यूट्यूब का। लेकिन बात यह है कि ABC को Z तक पढ़ने के बाद हम A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पढ़ते हैं। सो मैं उस स्टेज पे हूँ कि A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको ABC कम अज़ कम सिखाने के काबिल हो चुका हूँ। तो जो बहुत बेसिक्स हैं यूट्यूब की वो आपको बताएंगे। आइडियाज़ हैं जो हम आपको जनरेट करके दे सकते हैं। रिसर्च किन रिसोर्सेज से की जाती है वो आपको बता सकते हैं। स्क्रिप्ट कैसे लिखा जा सकता है वो आपको बता सकते हैं। आपने वीडियोस, पिक्चर्स कहाँ से उठानी है, कैसे काम करना है, वो आपको बता सकते हैं। आपके चैनल की थीम क्या होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसमें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं हम। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हम सिखाना क्यों चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले इस महरूमी को मैंने महसूस किया था जब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। आई नेवर न्यू कि थंबनेल कैसे बनाने। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आप मेरी मदद करते हैं। कभी किसके पास जाता था, कभी किसके पास जाता था। एडिटिंग का कुछ नहीं पता था। इवन पिक्चर्स को जूम और जो मूवमेंट होती है पिक्चर्स की, वो भी नहीं पता थी। मेरी पहली वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। सो आई थॉट कि बहुत से लोग होंगे जो टैलेंट है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उनको अगर हम हेल्प आउट करेंगे, सो यू नो, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। पहले अपनी मदद करें, फिर अल्लाह के वसीले से आपकी मदद होगी। और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारा जज्बा सिर्फ इतना है कि हम अगर किसी को हेल्प आउट करते हैं तो इससे हमारा राज़िक, हमारा रब खुश होगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन यूट्यूब एंड इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर पोटेंशियल है टू वर्क विद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, आप अपना 30 सेकेंड का एक इंट्रो रिकॉर्ड कीजिए। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे दिया है, उसके ऊपर जाएं, अपना इंट्रो मुझे भेजें। रिमेंबर, ये वीडियो इंट्रो होना चाहिए या वॉइस ओवर में इंट्रो होना चाहिए। इसमें आपने सिर्फ अपना नाम पता नहीं बताना, आपने ये बताना है कि आप किस किस्म की थीम के ऊपर काम करना चाहते हैं, ताकि हम आपको कंसीडर करें एंड वील सेलेक्ट 5 पीपल टू वर्क विद, जिन्हें हम असिस्ट करेंगे हर पॉसिबल तरीके से। और ज़ाहिर है वो 5 लोग वो होंगे जिनमें ये पोटेंशियल हमें नज़र आएगा। सो इफ़ यू थिंक कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आप हो सकते हैं। रिमेंबर दिस। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, इसलिए बताई कि आपको मोटिवेशन मिले। सो विद दिस होप दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इन वन वे और द अदर। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।